निरोगी काया नहीं होगी तो माया आएगी नहीं। आप ज़बरदस्ती करके माया को ले भी आए तो फिर चली जाएगी। इमोशंस अगर आपके ज़्यादा प्रिडोमिनेटली इमोशनल आदमी अगर आप हो तो कई बार आपको लगता है कि यार इसकी वजह से मुझे तो बड़ी तकलीफ़ आती है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए, अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाइए। जहाँ आपने उसका इक्विलिब्रियम बना लिया, that day would be another beginning of your much more successful and happy journey of the life. तो सर कोई ऐसा आसन है जो कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन अच्छा कर पाए? उसके लिए Thank you. एक सिंपल सी बात मैं बताना चाहूँगा आपको। जब आपको गुस्सा आने लगे तो केवल सामने एम्प्लॉय बैठा है पर 2 मिनट के लिए आंख बंद कर सकते हैं ना, और केवल अपने सांस के ऊपर ध्यान दीजिए, जिसको हम आनापान कहते हैं। ध्यान ये करें कि सांस मैंने अभी अंदर लिया और सांस छोड़ दिया। आपके रिलेशनशिप ठीक रहेंगे। गुस्सा आते हुए आपको पता लग जाएगा कि आपको गुस्सा आ रहा है, अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। आप बताइए क्या आज बात चर्चा करना चाहते हैं? I have read in newspapers that some of our Muslim friends, they have objections in yoga regarding Om chanting and Surya Namaskar. How can we come out of this controversial situation and give yoga a universal acceptability? जी बहुत अच्छे, मैं जवाब दूंगा उसका। सर मैं ये पूछना चाहूँगा लाइक in your life basically how have you achieved this and how yoga has helped in achieving all this during those years? मैं आज ज़रूर आपको इतनी चर्चा करूंगा योगा के विषय में कि योगा आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप वकील साहब हों, चाहे और किसी प्रोफेशन में कोई जजेस हों, कोई आईएएस अफसर, कोई भी हों, उनको अपने प्रोफेशन में एक्सेल करने के लिए योगा कहाँ तक मदद कर सकता है, उतना ही लिमिटेड रूप की योगा के बारे में आज चर्चा हम करेंगे। एक मूल मंत्र, जैसे आपने किसी ने पूछा कि मैं कैसे, हर्डल्स तो मुझे भी आई होंगी, बल्कि शायद जो आज के युग में हर्डल आपको रेगुलेटरी या किसी प्रकार की आती हैं उससे ज़्यादा आई, क्योंकि वो समय इस प्रकार का था 1967-8 में जब शुरू किया तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज इकोनॉमी, क्लोज सिस्टम था। अगर आदमी की प्रायोरिटीज़ अपनी ठीक हों कि मुझे पहला काम कब करना चाहिए, दूसरा कब करना चाहिए, तीसरा कब करना चाहिए, तो शायद आप इतने सभी हर्डल से आप दूर निकल सकते हैं। लेकिन होता हमारे साथ क्या है कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को मिक्स कर जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कई बार। तो प्रायोरिटी जब जहाँ गड़बड़ा जाती है वहाँ पे सारा इक्विलिब्रियम इंसान का ख़राब हो जाता है, बिजनेस का भी इक्विलिब्रियम ख़राब हो जाता है। एक मैंने पहले कहा है, अगर आप मेरे पूरा पिछला एक शो देखेंगे, एक शो में हमने एक चर्चा की कि केवल आप ये सोचिए कि मेरे पास केवल 24 घंटे हैं ज़िंदा रहने के लिए, केवल 24 घंटे। तो जहाँ ये प्रश्न आपके मन में आया और सिंसियरली, ऑनेस्टली अगर आप उसको यकीन करें, तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आप फालतू के काम नहीं करेंगे उस दिन। आप अपनी प्रायोरिटाइज कर लोगे, यार 24 घंटे बाकी हैं तो अब मुझे क्या क्या करना है आज, और आप उसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे, 1 मिनट वेस्ट नहीं करेंगे, और आप उस चीज़ को पूरी सिस्टमेटिक रूप से लगे रहेंगे। अगर हम रोज़ इंसान सोच ले कि भाई मेरे पास तो 24 घंटे, जैसे मैं अब शाम को जब अपने दफ्तर से उठता हूँ तो प्रयास करता हूँ कि मेरा काम पेंडिंग कोई टेबल पे नहीं रहे, और ये सोच के करता हूँ कि पता नहीं कल सुबह उठें कि नहीं उठें, कोई पता नहीं। जैसे मन में ये आ जाती है कि कल सुबह उठें कि नहीं उठें, तो आज का काम आज करना, कल पे नहीं छोड़ना, ये एक आदत बन गई। तो ये प्रैक्टिस करना आवश्यक है। तो आइए अभी हम चलते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या, जो हमारी भारतीय संस्कृति ने, हमारे बुज़ुर्गों ने कहिए, वेदों ने कहिए,
प्रायोरिटीज़ तय की बड़ी अच्छे तरीके से, और ख़ास करके जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, जो लगभग हम लोग सब बिजनेस कम्युनिटी में से हैं, फैमिलीज़ वाले हैं, तो प्रायोरिटीज़ क्या बताई उन्होंने? पहला सुख, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला सुख निरोगी काया। खासकर यूथ से कहूँगा मैं, यंग जो मेरे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, आप ज़रूर इसको लिखिए और सोचिएगा, मनन करिएगा इसके ऊपर। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में हो माया, वेल्थ, जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में हो माया, तीसरा क्या? एनीबडी वांट टू टेक ए गेस? हैं? गुड वाइफ, सही बोला। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में हो माया, तीसरा सुख गुणवंती नारी, गुणवंती नारी, ये लिखा उन्होंने। और चौथा सुख हो संतान हो आज्ञाकारी। ये चार प्रायोरिटीज हमारे बुजुर्गों ने बना के दी है, हमारे शास्त्रों ने बना के दी है। अगर आप उस प्रायोरिटी में अपना काम करेंगे, उसको समझ के काम करेंगे, तो आपको कोई कष्ट ज़िंदगी भर में नहीं आने वाला। तो अब इसके साथ ही आज का एक सब्जेक्ट जो मैंने प्रायोरिटीज़ भी बताई आपको, उसके संबंधित ही है कि योग का हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोफेशन में किस प्रकार से लाभ उसका मिल सकता है और क्या हमको करना चाहिए उसमें, क्या कारण है जो कई बार जो हमको तकलीफ़ें आती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, क्योंकि जब तक आपका दिमाग फर्टाइल नहीं होगा तब तक हम जो हम जानते हैं उससे बियॉन्ड नहीं सोच सकेंगे। और बिजनेस में या किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको आगे बढ़ना है, नई नई ऊंचाइयों को छूना है, तो हमको जो जानते हैं आज के दिन उससे ज़्यादा जानना है। यानी आज जो हम जानते हैं वो हमारा एक ऑर्बिट बन गया। हमारी समझ में यही बात है कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये जानकारी हमको है, लेकिन उतनी जानकारी से तो जो वही कर सकेंगे ना जो आज आप कर रहे हैं। उससे आगे जान करने के लिए कि किस प्रकार से किस आदमी ने कैसे आगे बढ़ा, उसको जानना पड़ेगा आपको, उस अपने ऑर्बिट को शिफ्ट करना पड़ेगा। जिस माहौल में हम, जिस दायरे में रह रहे हैं, जिस बात की जानकारी हमें है, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस दायरे से निकल के ऑर्बिट शिफ्ट करके आपको समझना पड़ेगा, और उस समझने के लिए दिमाग बड़ा फर्टाइल चाहिए, होशियार चाहिए, और योग उसमें मदद करता है अपने आप को हमें कंसंट्रेट करने में, अपने बैलेंसिंग करने में। योगा के बारे में जाने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी है क्या। हमारी लाइफ का नाम, जिसको हम लाइफ कहते हैं, ज़िंदगी कहते हैं, वो क्या है? किस चिड़िया का नाम है? आप में से कोई बताना चाहेंगे कुछ? एक्सपीरियंस है बीइंग ह्यूमन। लाइफ को मैं देखता हूँ आत्मकल्याण। डॉक्टर साहब, लाइफ को मैं चुनौती मानता हूँ, वो हर उम्र के संग बदलती रहती है। जिंदगी जीने का नाम है, जैसे जैसे जीते जाएंगे वैसे वैसे बदलती जाएगी, और अच्छा रहेगा अगर औरों के लिए जिए। मेरे हिसाब से लाइफ इज ए जर्नी। उस यात्रा को हम कैसे पूरा करें, पैदल चल के करें, गाड़ी से करें, फ्लाइट से करें, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, पर लाइफ एक जर्नी है। आप एक इस प्रकार से समझिए जो मैंने समझा है ज़िंदगी के बारे में। हम में से जितने इंडिविजुअल हम बैठे, 150 लोग यहाँ बैठे हैं लगभग, हम सभी एक इंडिविजुअल इकाई के रूप में हैं। हम एक सब्जेक्ट हैं, और हमारे अलावा जो बाहर का जो ब्रह्मांड है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं चाहे कहीं और हैं, ये विश्व जो भी है वो एक ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से जब मिलना होता है तो उससे एक एक्सपीरियंस पैदा होता है। यू गेन एन एक्सपीरियंस। आप सुबह घर से निकले होंगे, आज आपने किसी को कह दिया भैया तू धीरे क्यों चला रहा है या कुछ कर रहे हो, तो सुबह जब से आप उठे हो अब तक आपको कम से कम 10 एक्सपीरियंसेस हुए होंगे अलग अलग तरह के। तो जो आपका इंटरेक्शन विद दिस ऑब्जेक्ट मीन्स दिस वर्ड जो होता है, दैट इज एन एक्सपीरियंस, एंड ए सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस मेक्स द लाइफ।
आप लोगों ने बताया ना कि अच्छी लाइफ कैसे हो, किस प्रकार की लाइफ हो, कैसे उसको जिया जाए, कैसे किसी दूसरे का मदद किया जाए, वो सब फिर आते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में, दैट लाइफ इज ए स्किल, लाइफ इज ए टेक्निक, लाइफ इज एन आर्ट। और उसको अच्छा जीने के लिए हमें सब कुछ सीखना पड़ेगा, वैसे ही जैसे कि हमने मैथमेटिक्स की नॉलेज ली हो, चाहे साइंस की गेन की हो, चाहे आर्किटेक्चर की लाइफ आप सब्जेक्ट को पढ़ा हो आपने, उसी तरह से हमको लाइफ को समझना पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ ए टेक्निक, इट इज़ ए साइंस। और क्या हो गया दुर्भाग्य से, एक समय था जब मेरे काफ़ी बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं, पहले जॉइंट फैमिलीज़ में जब रहते थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, बच्चा क्योंकि क्यूरियोसिटी माइंड होती है, बच्चे का दिमाग में बड़े प्रश्न होते हैं, हर चीज़ को जब पहली बार देखता तो प्रश्न पूछता है अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, नाना नानी से, वो जवाब देते हैं, उनको देते थे। आज कहीं ना कहीं वो हमसे छूटता जा रहा। जो लाइफ के बारे में जानकारी जो परिवारों के सिस्टम में होती थी, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रही है, क्योंकि हर व्यक्ति बिजी है, अपनी होड़ में लगे हुए हैं। माँ बाप ने बच्चे को 2 साल का होता है बच्चा तभी उसको प्री स्कूल में भेज दिया, उसके बाद नर्सरी में भेज दिया। मतलब जो नॉलेज ट्रांसफ़र जो होनी चाहिए थी बचपन से लेके कम से कम 5-6 साल तक, वो ख़त्म हो गए। आपने कितना कुछ अपने कन्वेंशनल फैमिली सिस्टम से सीखा या कितना आपने एक्सटर्नल लोगों से सीखा? सर शिक्षा पेरेंट्स से ही आती है, और आई हैव जॉइंड माय फैमिली बिजनेस। इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तब से मैं बिजनेस में आ गया, और फादर ने ही सब कुछ चीज़ें सिखाई, और सब मीटिंग्स में मेरे को साथ लेके जाते थे, कैसे बात करनी है, यू हैव टू बी वेरी हम्बल। So good, you are lucky that you Yes. got that knowledge transfer. बहुत जगह मुझे तो यूथ में जब जाता हूँ, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ जब उनसे डिस्कशन करते हैं तो लगभग ये बात निकल के आती कि अगर हमें सब कुछ सीखने को मिला, संस्कार अच्छे मिले, लाइफ का समझ में आ गया, तो फिर ये स्ट्रेस क्यों? आज जो हम लोग सब काफ़ी लोग स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, तो स्ट्रेस क्यों है? स्ट्रेस तो किसी न किसी प्रकार का, तो स्ट्रेस क्यों है? तो इसलिए उन्होंने कहा कि लाइफ के बारे में जानकारी कम है, इसलिए स्ट्रेस है। और प्रोडोमिनेंटली हम इंसान 4 प्रकार के हम लोग हैं। एक जिनमें प्रिडोमिनेंटली इमोशंस आर वेरी 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 हाई। वी आर इमोशनल पीपल। आप में से बहुत से लोगों को मन में होता होगा, कहीं भी ज़रा किसी दूसरे आदमी को सफ़र करते हुए देखते हैं तो आप लोग इमोशनल हो जाते हैं, एकदम से कोशिश करते हैं किसी की मदद करूं, कुछ करूं। प्रिडोमिनेंटली इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स। और बहुत से लोग होते हैं प्रिडोमिनेंटली इंटेलेक्चुअल्स, जिनका इंटेलेक्ट बहुत बड़ा होता है, उनको इमोशन नहीं होता। वो कहते हैं इमोशनल बात करने से पहले उसको सच और झूठ के तराजू पे तोल के देखो। That becomes a intellectual person, predominantly intellectual person. The third kind is who have balance between the emotions and the intellect. And fourth is that one or the other is much more, there is an imbalance, predominantly underdeveloped in both of these, whether emotions or intellect, दोनों में ही अंडर डेवलप्ड आदमी और औरतें एक किस्म से चौथे टाइप के हुए। तो ये हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार के इंसान हैं, किस कैटेगरी में हम अपने आप को पाते हैं, जो कि आप अपने आप देख सकते हैं। उसको कोई बाहर के आदमी को पूछने की आवश्यकता नहीं है आपको। और उसके हिसाब से अगर आप अपनी लाइफ को कंडक्ट करेंगे, उसमें बैलेंस क्रिएट करने का प्रयास करेंगे,
इमोशंस अगर आपके ज़्यादा प्रिडोमिनेटली इमोशनल आदमी अगर आप हो तो कई बार आपको लगता है कि यार इसकी वजह से मुझे बड़ी तकलीफ़ आती है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए, अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाइए. वी हैव टू क्रिएट बैलेंस इन आवर लाइफ, इन एवरीथिंग व्हाट वी डू, एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली योगा डज फॉर यू. बाहर के लोगों ने क्या कहा है इस विषय में, 1 मिनट में देखते हैं. I think spirituality and yoga helps me better as a professional because it controls my anger as well as reduce my stress. Yoga is also one of the best way to calm down a disturbed mind, then that gives me an inner peace. I feel more energetic throughout the day and I can maintain a balance between personal and professional life. Even level of concentration has gone up tremendously and that keeps me physically fit. I think I wouldn't be alone in saying that most entrepreneur CEOs being at the top of the ladder is a very lonely place. So you have to go within yourself and find your strength, be it through yoga, through meditation, spirituality. I think each entrepreneur and CEO finds their inner strength through some means or the other. जो योगा की एडवांटेजेस हैं वो है सब साइड से आपके माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों चीज़ों को जो है योगा अटैक करती है और एड्रेस करती है. प्राणायाम से आपको मन की शांति मिलती है. Spirituality and yoga, I would say, in fact, is one of the foundations for me in terms of whatever I do. If I look back over last 20-25 years, I have been practicing yoga and in some form a spirituality. And if you look at business brings forth stress in you because things change fast, customers change, technologies change, things around you change. You have to be constantly on your toes. You may or may not meet your targets. So you have a tension, you have an issues that you face every day, and unless you approach your business in that kind of situation with complete healthy body and healthy mind, unless you have both of them, your decisions would not be the best. Spirituality is a yoga of the mind and heart. It keeps your mind at peace. You reach a level of balance on expectations from yourself, expectations out of life, and expectations of people around you. You submit to a superior feeling which keeps you humble at all points of time. Either as a colleague or as a leader in a commercial organization or in any enterprise for that matter, balance of mind is important. ये L&T के प्रेसिडेंट फाइनेंस कंपनी के, आपने मास्टेक के सीईओ को देखा, सब लोग दे हैव रीच्ड क्वाइट समवेयर एंड आई एम श्योर मैनी ऑफ यू आर ऑन द वे टू बीइंग एज सक्सेसफुल और मोर सक्सेसफुल देन देम. आपके अब कोई क्वेश्चन है तो बताइए. जैसे आपने बताया सर, ये योगा एक यूनियन बिटवीन माइंड एंड बॉडी है. जब आपका बॉडी रेस्ट में रहता है और सोल पीस में रहता है तो यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन. तो सर कोई ऐसा आसन है जो कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन अच्छा कर पाए? हाँ जी, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का रिलेशन अच्छा कर पाए. उसके लिए एक सिंपल सी बात मैं बताना चाहूँगा आपको. जब आपको गुस्सा आने लगे तो केवल सामने एम्प्लॉय बैठा है पर 2 मिनट के लिए आंख बंद कर सकते हैं ना, और केवल अपने सांस के ऊपर ध्यान दीजिए, जिसको हम आनापान कहते हैं. ध्यान ये करें कि सांस मैंने अभी अंदर लिया और सांस छोड़ दिया. मेरा सांस अंदर आ रहा है, मेरा सांस बाहर आ रहा है. केवल सांस पे कंसंट्रेट कर लें. 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, आपके रिलेशनशिप ठीक रहेंगे. गुस्सा आते हुए आपको पता लग जाएगा कि आपको गुस्सा आ रहा है, अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, संबंध ठीक होंगे.